हाय गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज कमलजीत राणा। ओके, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग, और जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं थैंक यू सो मच। बचपन में ऐसी बहुत सारी चीजें हम लोगों ने देखी हैं या करी हैं कि जो आज के टाइम में अगर हमारे सामने आ जाती है ना तो हमें एकदम से अपने बचपन की याद आ जाती है। उन्हीं चीजों में से एक ऐसी चीज है जो हमें आज भी बचपन की याद दिला देती है, और वो है टेलीविजन, टीवी। मैं एक 90s का किड हूँ, मेरा बचपन जो था वो 90s में गुजरा था। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे घर पे बीपीएल का टीवी था, और मुझे आज भी याद है कि जब हमारे यहाँ 2 महीने की छुट्टियां पड़ती थी ना, स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां होती है जैसे, तो पापा केबल लगवाया करते थे और हम लोग बैठ के टीवी पर सारे शोज देखा करते थे। उन्हीं शोज में से वो गर्मियों की छुट्टियां कह लो या उस दौरान या 90s के दशक में जितने भी टीवी शोज आते थे ना, वो बहुत ही अमेजिंग टीवी शोज हुआ करते थे। उन्हीं में से मेरे कुछ फेवरेट टीवी शोज हैं जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। 90s के टाइम का पहला शो जो मेरा एकदम फेवरेट शो है वो है 90s के टाइम पे किसी भी बच्चे को पकड़ के पूछ लो भाई तुमने जंगल बुक देखा है, तो उसके चेहरे पे एक अच्छी सी बड़ी सी स्माइल आ जाएगी। जंगल बुक जो है एक जापानीज सीरीज थी जो सबसे पहले जापान में टेलीकास्ट हुई थी। जंगल बुक आप लोग जानते होंगे कि इट इज बेस्ड ऑन अ बुक जो लिखी है रुडयार्ड किपलिंग ने। इंडिया में इसका टेलीकास्ट शुरू हुआ था 1993 में, और मुझे आज भी याद है, आई थिंक ये सैटरडे या संडे को सुबह 9 बजे आया करता था। लोग सब बच्चे ना खेल रहे होते थे ना, तो जब मोगली आने का टाइम होता था यानी कि द जंगल बुक आने का टाइम होता था, उससे 5 मिनट पहले पूरी की पूरी जो सोसाइटी है जहां मैं रहता था, पूरी कॉलोनी में सन्नाटा सा हो जाता था, क्योंकि सारे बच्चे भाग के अपने घर चले जाते थे कि भाई जल्दी चलो जंगल बुक आने वाला है, जंगल बुक आने वाला है, मोगली आने वाला है। एंड यूज्ड टू गो होम एंड सिट एंड वॉच द जंगल बुक। सारे कैरेक्टर्स एकदम मेरे दिमाग में आज भी फ्रेश हैं। जो मेरा फेवरेट कैरेक्टर ऑफ कोर्स मोगली था, और जो उसके भाई थे अकड़ू, पकड़ू, बगीरा, भालू, Sarpanch, Leela, all of these characters had a major impact on our childhood, and it was like one of the favorite series of a 90s kid. और जो सबसे important character था इस series का, जंगल बुक का, वो था शेर खान की वॉइस। आपको पता है उस टाइम पे किसने दी थी? नाना पाटेकर ने। ट्रस्ट मी, जितने भी आर्टिस्ट जंगल बुक में जिन्होंने अपनी वॉइस दी थी, मेरे दिमाग में, जहन में जो एक आवाज आज भी है वो है नाना पाटेकर साहब की। गाना आता था ना स्टार्टिंग में जो मैंने अभी दिखाया भी, जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है, वो लिखा है गुलजार साहब ने, और उसको कंपोज किया है पूरे के पूरे म्यूजिक को वो है विशाल भारद्वाज जी। तो द जंगल बुक इज द मोस्ट फेवरेट टीवी शो ऑफ द 90s फॉर मी। अब हम बात करेंगे दूसरे उस टीवी शो की जो मेरा फेवरेट था 90s के टाइम का। समझ तो आप गए होगी ना। शक्तिमान को कोई कैसे भूल सकता है? द फर्स्ट इंडियन सुपर हीरो जो हमें टीवी पे देखने को मिला। ट्रस्ट मी, शक्तिमान वाज अ रेवोल्यूशन इन इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री। मुकेश खन्ना जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं सही बता रहा हूँ, मुकेश खन्ना जी को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। एक 2 ऐसे उनके किरदार है जो उन्होंने निभाए थे जो मेरे आज भी एकदम फेवरेट टाइप से। पहला तो है महाभारत में भीष्म पितामह का रोल जो उन्होंने किया था, और दूसरा जो है वो है शक्तिमान का किरदार जो उन्होंने निभाया था। शक्तिमान का टेलीकास्ट शुरू हुआ था 1997 में और वो चला था 2005 तक। इन टोटल शक्तिमान के 450 एपिसोड्स बनाए गए थे। वाओ, ट्रस्ट मी, आई एम इन दिस इंडस्ट्री एंड आई नो 450 एपिसोड्स इज लाइक अ बिग थिंग। तो शक्तिमान जो था वो हमारा इंडियन सुपर हीरो था, और बट जब वो नॉर्मल डे टू डे लाइफ होती थी उसमें वो एक दूसरे कैरेक्टर के वेश में एक न्यूज एजेंसी में काम करता था। उसका नाम जो था वो बहुत डिफिकल्ट था। नाम हमारा पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकारनाथ शास्त्री। लेकिन जब भी शक्तिमान की जरूरत होती थी वर्ल्ड को, लोगों को बचाने के लिए, तो ही यूज्ड टू बिकम शक्तिमान। शक्तिमान सीरीज का मेन विलन था, उसका नाम था तमराज किल्विश। अंधेरा कायम रहे, और अंधेरा ही कायम रहेगा हमेशा। मुझे क्यों शक्तिमान बहुत याद रहता है? बिकॉज मेरा एक दोस्त है बचपन का जिसका नाम है अमनदीप। अब अमनदीप क्या था, बहुत ही बड़ा फैन था शक्तिमान का। अमनदीप ने अपने लिए शक्तिमान का स्वेटर बनवाया था। अमनदीप, अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो, आई नो यू आर सिटिंग देयर एंड लाफिंग। शक्तिमान सीरीज की एक सबसे अच्छी बात ये भी थी कि शक्तिमान के एपिसोड के एंड में ना वो एक बहुत अच्छे सोशल मैसेज भी दिया करते थे। शक्तिमान इज द सेकंड शो व्हिच वाज वन ऑफ माय फेवरेट शोज ऑफ द 90s। तीसरा जो शो है 90s के टाइम का जो मेरा फेवरेट हुआ करता था, उसका नाम है
ब्योमकेश बख्शी में ब्योमकेश बख्शी का कैरेक्टर जिन्होंने प्ले किया था उनका नाम है रजत कपूर। बहुत ही ब्रिलियंट एक्टर है, अमेजिंग एक्टर है। उस टाइम से ब्योमकेश बख्शी से मैं रजत कपूर का फैन हो गया था। ब्योमकेश बख्शी के अलावा यानी रजत कपूर के अलावा जो दूसरे एक्टर थे जो उनके साइडकिक बनते हैं उनका नाम है के रैना। ब्योमकेश बख्शी वाज अ थ्रिलर काइंड ऑफ अ सीरीज एंड एवरी एपिसोड हैड अ न्यू केस जो ब्योमकेश बख्शी सॉल्व करते थे। ब्योमकेश बख्शी इसमें अपने आप को सत्यनिवेशी कहते थे। सत्यनिवेशी का मतलब होता है ट्रूथ सीकर, जो सच जानना चाहते हैं। ब्योमकेश बख्शी जो है 93 में टेलीकास्ट चालू हुआ था और 97 में खत्म हुआ था। इसके 2 सीजन आए थे, 2 सीजन में कुल मिला के 34 एपिसोड से। ट्रस्ट मी गाइस, ब्योमकेश बख्शी इज अ वंडरफुल सीरीज, वंडरफुल थ्रिलर सीरीज। मेरा जो फेवरेट एपिसोड है उसमें उसका नाम है रास्ते का कांटा। If you get time, please do watch it. One thing that I feel about the show Byomkesh Bakshi was that it was way ahead of its time. And Byomkesh Bakshi was one of my favorite TV shows of that time. The next show that I'm going to talk about, उस शो की बात जब भी हम करते हैं, आज भी हम जब भी उस शो की बात करते हैं, तो सबसे पहले उसका टाइटल ट्रैक हमारे दिमाग में आता है और वो है चंद्रकांता की कहानी, ये माना है पुरानी। ये टाइटल ट्रैक जो है वो गाया है सोनू निगम ने और शो का नाम है चंद्रकांता। चंद्रकांता शो के टाइटल ट्रैक से आपको कहानी का थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाता है। सो नौगढ़ का जो राजकुमार था कुंवर वीरेंद्र विक्रम सिंह जो प्ले किया था शाहबाज खान ने, वो प्यार करता था विजयगढ़ की महारानी जिसका नाम था चंद्रकांता और जिसको प्ले किया था शिखा स्वरूप जी ने। दिस शो इज ऑल अबाउट देयर लव स्टोरी एंड द डिफिकल्टीज दे फेस इन देयर लाइव्स। इस शो में जिसने नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया था उन एक्टर का नाम है अखिलेंद्र मिश्रा और उस कैरेक्टर का नाम था क्रूर सिंह। अम्मा उनसे जाके कहो कि विजयगढ़ से क्रूर सिंह जी आए हैं। क्रूर सिंह जी बोलो, क्रूर सिंह जी। क्रूर सिंह को मैं आज तक नहीं भूला हूं। उनकी जो लुक थी वो बहुत ही अमेजिंग लुक थी उस टाइम के हिसाब से, उस पीरियड ड्रामा के हिसाब से। इट वाज अ ब्रिलियंट लुक। क्रूर सिंह की एक आदत थी, अगर उनके कोई सर पे टपली मार देता ना तो वो बचपन में चले जाते थे, वो बच्चा बन जाते थे। सो दैट वाज काइंड ऑफ अ स्प्लिट पर्सनालिटी दैट क्रूर सिंह हैड एंड यू वोंट बिलीव दैट इरफान खान आल्सो वाज इन द शो। मेघावत कौन है ये मेघावत? या तो ये नवगढ़ का आदमी या फिर विजयगढ़ का। चंद्रकांता शो इज बेस्ड ऑन अ बुक का नाम भी चंद्रकांता ही है एंड टॉक्स अबाउट द लव स्टोरी ऑफ कुंवर विक्रम वीरेंद्र सिंह एंड चंद्रकांता। इट्स अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी। बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, बहुत सारे विलन्स हैं इसके अंदर। कैसी मुश्किलों का सामना करने के बाद जो एंड में जो हीरो और हीरोइन है वो मिलते हैं। चंद्रकांता शो का टेलीकास्ट चला था 1994 से 1996 तक और इन टोटल चंद्रकांता के आए थे 133 एपिसोड्स। अब जिस शो की मैं बात करने जा रहा हूँ ना, वो शो एक रेवोल्यूशनरी शो था। मतलब उस शो ने इंडिया में एक रेवोल्यूशन लेकर आ गया था डांस से रिलेटेड एंड उस शो का नाम है बू। नहीं याद आया? अब याद आएगा, देखो। अब तो याद आ गया होगा, बूगी वूगी। आई आप बचपन की बात करो, 90s की बात करो, अगर आपके दिमाग में बूगी वूगी नहीं आएगा ना तो गलत चीज है। क्यों? बूगी वूगी वाज अ रेवोल्यूशन। वो पहला इंडियन रियलिटी डांस शो था जिसे बच्चे, बूढ़े, जवान सब लोग देखते थे बैठ के। क्लियरली रिमेंबर इस शो को होस्ट करते थे जावेद जाफरी जी, उनके भाई नावेद जाफरी एंड रवि बहल। ये सोनी टीवी पे आया करता था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं थोड़ा बहुत डांस कर लेता हूँ तो इसलिए मैं बूगी वूगी देखना बड़ा पसंद करता था। मुझे डांस का बड़ा शौक था। जस्ट टू वॉच दैट शो वाज अ वेरी गुड फीलिंग। और कुछ टाइम के बाद उन लोगों ने क्या करा, थोड़ा सा रिवैम्प करने के लिए ना, दे इंट्रोड्यूस्ड किड्स चैंपियनशिप, दे इंट्रोड्यूस्ड टीन चैंपियनशिप। भाई टीनेजर्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, उनकी एक चैंपियनशिप होती है। देन दे इंट्रोड्यूस्ड housewives championship या mother championship. It was first time that Indian audience was witnessing something like that. So yes, Boogie Woogie also had a major impact on our childhood as a 90 kid. So guys, this is it for this video. वैसे तो 90s के टाइम के ऐसे बहुत सारे टीवी शोज हैं जो आपके मेरे जहन में आ सकते हैं। ये वो टीवी शोज हैं जो मेरे फेवरेट थे। इन द कमेंट सेक्शन डू लेट मी नो कि आपके ऐसे कौन से टीवी शोज हैं जो आपको बचपन की याद दिलाते हैं। I'm going to see you in my next video. Stay safe, stay happy. Bye.